हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है मैं कभी हार नहीं सकती। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी है मधुबन गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की सुमन की, जिसके 4 भाई बहन थे और वो सबसे अपने घर में सबसे छोटी थी। उसका बचपन से ही पढ़ाई में जो था मन नहीं लगता था और गरीबी के कारण उसके पिताजी उसको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाए। मुश्किल से वो 5-6 ही पढ़ी थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन उसको बचपन से ही कुछ कर गुजरने का जज्बा था। वो चाहती थी अपना नाम कमाना। इसी तरह गरीबी में जो दिन कट रहे थे, बाकी भाई बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन इस लड़की को चित्रकारी का बहुत शौक था और ये जब भी फ्री होती, जब भी इसको कोई टाइम मिलता, ये कुछ ना कुछ बनाती रहती। बचपन से बहुत ही सुंदर चित्रकारी बनाती थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। इसी तरह दिन बीत रहे थे, वो थोड़ी बड़ी हुई, वो अपने चित्रकारी में और टाइम देने लगी तो गांव वाले उसे पागल कहने लगे। यहाँ तक कि घर वाले भी उसको पागल ही कहते। सभी लोग कहते कि ये एक काम में क्या मंजी पड़ी है सारा दिन, इसको कोई काम नहीं है, एक तो पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा। उसके पिताजी को कहा कि इसकी शादी कर दो, लेकिन वो लड़की इस शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसको कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ अच्छा करना था, अपना नाम बनाना था। ऐसे ही करते करते वो 18-19 साल की हो गई और उसका जो है चित्रकारी में और भी मन लगने लगा। वो और भी अच्छे अच्छे चित्रकार करने लगी, लेकिन उसके पिताजी घर में लड़ाई करते उसने बनाए हुए चित्र को जला देते। वो बहुत दुखी होती, लेकिन उसने कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ा। कैसे न कैसे वो चित्रकारी करती ही रहती। घर वालों के सोने के बाद या जब घर पे कोई नहीं होता, वो कुछ ना कुछ बनाती ही रहती। आस पड़ोस वाले, गांव वाले जो भी देखते, सब उससे बहुत ही चिढ़ते थे। उसको बार बार कहते थे कि तू ये टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों अपने घर बर्बाद कर रही है, चित्रकारी के पीछे क्यों टाइम बर्बाद कर रही है, अपनी शादी करो और अपने घर जाओ। लेकिन वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं हो रही थी। उसके पिताजी भी उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कभी भी राजी नहीं हुई। उसका सपना था नाम बनाना, अपनी पहचान बनाना, लेकिन घर वाले इस बात को समझ ही नहीं रहे थे। वो चाहती थी बाहर जाए, इस काम को आगे बढ़ाए, लेकिन उसको पता था गांव से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। उसने कहा कि क्यों ना मैं प्रदर्शनी लगाकर सभी लोगों को अपनी चित्रकारी का प्रदर्शन दिखाऊं। तभी वो अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी को बोली कि पिताजी, आपने कहा था मुझे शादी करने को, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि आपको मेरी एक प्रदर्शनी लगानी होगी। अगर उस प्रदर्शनी में मेरी लोगों ने वाहवाही नहीं की, तो मैं आपकी बात पे राजी रहूंगी। उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हें कौन पसंद करेगा, इन चित्रों को कौन पसंद करेगा, कौन तेरी वाहवाही करेगा। उसके पिताजी ने उसकी शर्त मंजूर कर ली। बोला कि अगर तुम्हें यहाँ से कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो तुझे शादी करनी होगी। वो लड़की मान गई। अभी 5-7 दिन बाद ही उसकी जो प्रदर्शनी थी, उसने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके पिताजी के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने खूब प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही 5-4 दिन बाद उसकी प्रदर्शनी हुई, आसपास गांव वाले लोग आए, सभी ने उसकी प्रदर्शनी की बहुत ही प्रशंसा की। उसके चित्रों की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसके गांव के लोग बहुत ही कम आए हुए थे। यहाँ तक कि जो वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने उस लड़की को इनाम भी दिया और वो लड़की और उसके पिताजी बहुत खुश हुए। जैसे ही वो प्रदर्शनी खत्म हुई, उसको आसपास के गांव वाले लोग भी जानने लगे। उसकी सभी आसपास गांव में भी उसकी बहुत तारीफ होने लगी। जैसे ही प्रदर्शनी खत्म हुई, उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, अब आप बताइए, आप हारे या मैं। उसके पिताजी ने कहा कि आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुमने बहुत अच्छी चित्रकारी की थी, लेकिन हम लोग इसको समझ नहीं रहे थे। उसने कहा कि पिताजी, गांव के लोग जो थे वो बहुत ही कम आए थे, क्योंकि वो हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन आसपास वाले गांव ने मेरी इस कला को पहचाना। उन लोगों ने मेरी कला को पहचाना है। तभी वो लड़की जो है चित्रकारी करने लगी। आसपास गांव वाले भी उसके चित्रों को खरीदने लगी और वो पैसा कमाने लगी। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया कि
एक दिन किसी हादसे में उसके लड़की के दोनों हाथ कट गए। वो लड़की फिर भी हार नहीं मानी, वो लड़की लगातार लगी रही। वो दिन रात दुखी रहती कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे हाथ ही नहीं है, अब मैं कैसे काम करूं। उसके मन में एक जज्बा था काम करने का। वो बहुत रोती और उसके पिताजी भी उसके पास आते हुए घबराते थे कि वो लड़की, अब ये लड़की काम कैसे कर पाएगी। इसी तरह दिन बीतते गए। उस लड़की ने अपने आप को संभाला और कहा कि नहीं, मुझे काम करना है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मुझे कुछ ना कुछ करना है। फिर वो लड़की अपने पैरों से चित्रकारी करने लगी। उसने अपने पैरों से चित्र बनाने शुरू किए। लोगों ने देखा, उस लड़की का जज्बा देखा, उसकी फिर भी आसपास गांव में बहुत अच्छी तारीफ होने लगी, उसके चित्रों की प्रशंसा होने लगी। सभी लोग बाहरों विदेशों तक भी उसके चित्र जो है जाने लगे और किसी टाइम में वो एक मशहूर चित्रकार बन गई। उसकी प्रदर्शनी बाहर विदेशों तक लगती थी और उस लड़की ने अपना नाम और पैसा कमाया। तो अगर हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा है तो हम कर सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जिंदगी में मुसीबतें आती रहती है, लेकिन उन मुसीबतों के आगे लड़कर जो आगे बढ़ गया वही एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान है। तो जिंदगी में हमें कभी भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी घबराना नहीं है। जो हमारे मन में है, जो हम कर सकते हैं, उनको हम कर ही सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।